हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना। एक्सरसाइज 3.5 है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ a unique solution, no solution or infinitely many solution? In case of this, there is a unique solution find by using cross multiplication method. Yes, कि नीचे दिए गए जो इक्वेशन है उसमें बताना है कंडीशन पर से रेशियो फाइंड करके कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा या तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसका सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना है ना। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू दी 0। इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू दी 0। इक्वेशन नंबर 2, अभी सबसे पहले अगर रेशियो फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंपेयरिंग विद द आइडेंटिकल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू दी 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू दी 0। सो वी गेट a1 इज इक्वल टू दी 1, b1 इज इक्वल टू दी -3, c1 इज इक्वल टू दी -3, a2 3, b2 -9 एंड c2 -2। सारे रेशियो फाइंड करें सो a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -9 माइनस माइनस कट 3 3 ज़ा 9 सो 1/3, c1 अपॉन c2 3/2। तो हियर वी नो दैट अबाउट इट कि आप देख सकते हो कि 1/3 इज इक्वल टू दी 1/3 मीन दैट कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू दी b1 अपॉन b2 बट डजेंट इक्वल टू दी c1 अपॉन c2। और अगर ये कंडीशन आए तो हमको पता है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन है ना, इट इज इनकंसिस्टेंट पेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस y इज इक्वल टू दी 5। इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दी 8। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयरिंग विद द आइडेंटिकल इक्वेशन सो वी गेट a1 इज इक्वल टू दी 2, b1 1, c1 -5। इस तरह पे उस तरफ आइडेंटिकल में लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 तो 5 क्या आएगा -5 c1, a2 -3, b2 2 एंड c2 -8 है ना। रेशियो फाइंड करें सो a1 अपॉन a2 2/3, b1 अपॉन b2 1/2 एंड c1 अपॉन c2 5/8। सो पता चला हियर कि a1 अपॉन a2 डजेंट इक्वल टू दी b1 अपॉन b2 एंड ऑल्सो डजेंट इक्वल टू दी c1 अपॉन c2। सो हियर द पेयर हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसमें फॉर्मूला क्या बताई थी, आगे भी हमने एक सम किया था। सो x के नीचे b1 b2 c1 c2, y के नीचे c1 c2 a1 a2 और कांस्टेंट 1 के नीचे a1 a2 b1 b2। वैल्यू पुटअप करेंगे 1 2 5 8 5 8 2 3 है ना 2 3 1 2। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। सो 8 इसके साथ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और 2 5 के साथ। सो 8 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5। हियर y के नीचे ये इसके साथ 5 इंटू 3 माइनस 8 इंटू दी 2 इज इक्वल टू दी 1 के नीचे 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। सो हियर x अपॉन 8 1 जा 8 माइनस 5 2 जा 10 सो 8 माइनस 10, 5 3 जा 15 माइनस 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 8 माइनस 10 माइनस 2, 15 माइनस 16 माइनस 1 एंड 1 अपॉन 1 1। अब कंपेयर करेंगे x और y को 1 वाली यानी कांस्टेंट टर्म के साथ। सो x अपॉन -2 इज इक्वल टू दी 1/1 एंड y अपॉन -1 इज इक्वल टू दी 1/1। x को सब्जेक्ट बना है 2 उस तरफ गया सो x इज इक्वल टू दी -2 एंड y इज इक्वल टू दी -1 है ना। सो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसका यूनिक सॉल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू दी -2 एंड y इज इक्वल टू दी -1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें पहला क्वेश्चन
कि विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। यस, तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है कि जिससे ये जो हमारे दिए गई पेयर है उसमें इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन आए। अभी आगे भी हम लोगों ने देखा था कि इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन आए तो कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू दी B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू दी C1 अपॉन C2, है ना। तो A और B की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दी 7। इक्वेशन नंबर 1 a माइनस बी इंटू दी एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू दी वाई इज इक्वल टू दी 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू दी, इट इज़ द इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a1 क्या मिलेगा 2, b1 3, 7 उस तरफ गया सो c1 इज इक्वल टू दी -7, a2 a माइनस बी, b2 a प्लस बी एंड c2, यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो सारी साइन चेंज होगी, -3a माइनस बी प्लस 2, है ना। अभी बोला गया है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सो कंडीशन इज दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू दी b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू दी c1 अपॉन c2। वैल्यू रखेंगे a1 अपॉन a2 2 अपॉन a माइनस b, b1 अपॉन b2 3 अपॉन a प्लस b, c1 अपॉन c2 -7 अपॉन -3a माइनस b प्लस 2। अभी कोई भी दो को आप कंपेयर कर सकते हो, तो जैसे मैंने सबसे पहले को लास्ट वाली टर्म से कंपेयर किया, सो 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू दी -7 अपॉन -3a माइनस b प्लस 2। कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, यानी ये वाली टर्म जाएगी 2 के पास और ये माइनस b वाली टर्म आएगी -7 के पास। 2 को अंदर लेके जाएंगे सो -6 है, -2b प्लस 4 इज इक्वल टू दी -7 है प्लस 7b। अभी सॉल्व करेंगे, a और b वाली टर्म इस तरफ लाए तो इक्वेशन क्या मिला, a माइनस 9b प्लस 4 इज इक्वल टू दी 0, है ना। तो ये हमको मिला इक्वेशन नंबर 1। अभी इसमें से a को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो a इज इक्वल टू दी 9b माइनस 4, उसको इक्वेशन नंबर 3 दिया हुआ है। अभी हम लोग 2 अपॉन a माइनस बी और 3 अपॉन a प्लस बी फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी 2 के पास गया, a माइनस बी 3 के पास, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू दी 3a माइनस 3b। a इस तरफ आया सो 2a माइनस 3a माइनस a माइनस 3b माइनस इस तरफ आया तो प्लस b, 2b प्लस 3b 5b, सो माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू दी 0। इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास a की वैल्यू एक इक्वेशन से हमको मिला 9b माइनस 4 और अनदर इक्वेशन मिला -a प्लस 5b इज इक्वल टू दी 0, है ना। अब ये a की वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन में पुटअप करेंगे, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू दी 9b माइनस 4 इन द इक्वेशन नंबर 4 एंड रिप्लेस ऑफ a, है ना। सो व्हाट वी गेट, a की जगह 9b माइनस 4 प्लस 5b इज इक्वल टू दी 0, माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 9b प्लस 5b, सो माइनस प्लस माइनस 9 में से 5 गया 4, साइन b का नंबर -4b, 4 उस तरफ गया सो -4, माइनस माइनस कट, b को सब्जेक्ट बनाया 4 अपॉन 4, तो b की वैल्यू क्या आई 1, है ना। तो ऐसा मिला b। अभी a फाइंड करना है तो ये b की वैल्यू को कहीं पे भी रख दो, इक्वेशन नंबर 3 में या तो इक्वेशन नंबर 4 में, ईजी लगता है इक्वेशन नंबर 4। तो b इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू दी 1 इन द इक्वेशन नंबर 4, है ना। सो व्हाट वी गेट, -a प्लस 5, b की जगह 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू दी 0, a को सब्जेक्ट बनाए सो माइनस माइनस काट, a इज इक्वल टू दी 5, यानी a मिला 5 और b मिला 1। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, है ना। सो फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द गिवन पैर हैव अ नो सॉल्यूशन। यहाँ पे दो पैर दी गई है, कौन सी k की वैल्यू आएगी कि जिसमें पैर क्या होगी, हैव अ नो सॉल्यूशन, है ना। तो कंडीशन दी गई है कि द गिवन पैर हैव अ नो सॉल्यूशन। इक्वेशन 1 और 2 क्या दिया हुआ है, सो 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू दी 0। इक्वेशन नंबर 1, 2k माइनस 1 इंटू दी एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू दी वाई माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू दी 0। इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1, a1 3 b1 1 और c1 माइनस 1, a2 2k माइनस 1, b2 k माइनस 1 एंड c2 माइनस 2k प्लस 1, है ना। अभी हमको पता है कि अगर
हैव अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ नो सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू दी b1 अपॉन b2 बट डजेंट इक्वल टू दी c1 अपॉन c2। तो रेशियो फाइंड कर लेंगे, कंडीशन में रखेंगे, सो 3 अपॉन 2k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 डजेंट इक्वल टू दी 1 अपॉन 2k प्लस 1। ये दोनों को कंपेयर करेंगे, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू दी 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो 3 इंटू के माइनस 1 3k माइनस 3 2k माइनस 1 2k उस तरफ गया 3k माइनस 2k इज इक्वल टू दी माइनस 1 प्लस 3, सो k इज इक्वल टू दी 2, k की वैल्यू क्या आई 2। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एंड अ सब्सटीट्यूशन मेथड, है ना। तो सब्सटीट्यूशन मेथड आपको घर से करना है और सर यहाँ पे करवा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यानी CM मेथड। सो इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू दी 9, इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दी 4, इक्वेशन नंबर 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। सो इक्वेशन 1 and 2 कंपेयरिंग विथ आइडेंटिकल इक्वेशन, so we get a1 8 b1 5 and a c1 minus 9, a2 3 b2 2 and a c2 minus 4 by using cross multiplication method formula, so x upon b1 b2 c1 c2 y upon c1 c2 a1 a2 1 upon a1 a2 b1 b2, है ना, सारी वैल्यू रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो यहाँ पे खास ध्यान 5 4 जा 20 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 20 बीच में आएगा माइनस, 9 2 जा 18 ये भी माइनस, सो माइनस माइनस प्लस 18। यहाँ पर 9 3 जा 27 माइनस, बीच में माइनस, 8 4 जा 32 बट माइनस ये भी माइनस, सो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 27 प्लस 32। 8 2 जा 16 बीच में माइनस, 5 3 जा 15 माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2 माइनस 27 प्लस 32 5, है ना, 16 माइनस 5 1। कंपेयर करेंगे कांस्टेंट 1 के साथ, सो x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू दी 1 अपॉन 1, x को सब्जेक्ट बनाए, सो x इज इक्वल टू दी माइनस 2, y अपॉन 5 इज इक्वल टू दी 1 अपॉन 1, y को सब्जेक्ट बनाए, सो y इज इक्वल टू दी 5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड किया हम लोगों ने। अब आए वर्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4, form the pair of linear equation in a two variable for the given problem, find that solution by using any algebraic method। कि यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उसके ऊपर से इक्वेशन बनाने और उसके बाद आप कोई भी एल्जिब्रिक मेथड से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। यू कैन यूज सब्सटीट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑल्सो और एलिमिनेशन मेथड, है ना। आपको जो मेथड ईजी बनती है वो मेथड आप कर सकते हो। सर ने पहले भी बताया था कि सर की सबसे फेवरेट मेथड कौन सी है, एलिमिनेशन मेथड, जो सर को सबसे इजी लगती है तो और सबसे इजी आंसर भी आता है। तो सर हर एक सम में कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस is a fix and a remaining depends on the number of days. One has taken food in the mess. When a student takes a food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as a hostel charge. And whereas a student B who takes a food for 25 days, 26 days, so pay a rupees 1180 as a hostel charge. So find the fixed charge and a cost of the food per day. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना है कि अगर इसमें क्वेश्चन समझ आया तो इक्वेशन बनेगा, और अगर इक्वेशन बना तो हम इजीली सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, कि मंथली हॉस्टल चार्ज में क्या क्या होता है, एक फिक्स चार्ज और एक होता है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, है ना। जितने दिन आप हॉस्टल में रहते हो उसका चार्ज लगता है, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू दी फिक्स चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि फिक्स मंथली चार्ज भी है x रुपीज़, है ना, कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे भी है y रुपीज़। तो हम लोग सबसे पहले अज्यूम क्या किया, लेट द फिक्स मंथली चार्ज बी x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी y रुपीज़। अभी सेकेंड फर्स्ट स्टेटमेंट कि 1A यानी जो स्टूडेंट A है
हैज़ अ टेकन फूड इन द मैस, सो स्टूडेंट ए, इट इज स्टूडेंट ए टेक्स अ फूड फॉर अ 20 डेज, यानी एक स्टूडेंट ए जो स्टूडेंट है वो 20 डेज फूड लेता है, सो सी एज टू पे 1000 रुपीज़, है ना। तो वो पहला इक्वेशन क्या बनेगा पहली कंडीशन से कि टोटल चार्ज, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू दी फिक्स कॉस्ट यानी फिक्स चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो ए स्टूडेंट के लिए टोटल उसने कितना पे किया 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ इज इक्वल टू दी फिक्स कॉस्ट एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो उसने 20 डेज यूज़ किए तो 20 इंटू वाई। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला x प्लस 20y इज इक्वल टू दी 1000, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्टूडेंट बी की बात करते हैं। सो स्टूडेंट बी हु टेक्स अ फूड फॉर अ 26 डेज, उसने कितने दिन फूड लिया 26 डेज एंड ही पीज 1180 रुपीज़। तो उसका इक्वेशन क्या मिलेगा कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू दी फिक्स चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, उसने 26 डे यूज़ किए, तो इक्वेशन क्या मिलेगा x प्लस 26y इज इक्वल टू दी 1180, इक्वेशन नंबर 2, है ना। अभी दोनों इक्वेशन मिल गए, उसके बाद तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करने की 3 मेथड, आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो। कौन कौन सी? सबसे पहले सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। सर यहाँ पे यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, तो फर्स्ट या तो सेकेंड टर्म में से कोई एक टर्म सेम करनी है। तो आप देख सकते हो कि दोनों इक्वेशन में फर्स्ट टर्म सेम है, यानी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मल्टीप्लाइंग बाई 1, सो वी गेट x प्लस 20y इज इक्वल टू दी 1000 एंड x प्लस 26y इज इक्वल टू दी 1180। अभी सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, ओके यहाँ पे कॉलम मेथड यूज़ करेंगे सब्ट्रैक्शन में। तो क्या होगा, इन दोनों को कट करने के लिए साइन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे साइन चेंज की तो सबकी साइन चेंज होगी, हर एक सेकेंड टर्म की। ये दोनों डिफरेंट साइन विद अ सेम नंबर, ये कट हो गया सेम टर्म, है ना। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 26 माइनस 6y, 1000 माइनस 1180, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर सो माइनस 180, माइनस माइनस कट, y को सब्जेक्ट बनाया 6 मल्टीप्लिकेशन में, नीचे गया डिवीजन में 36 जा 180, सो y की वैल्यू क्या मिली 30। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 या 2 में कहीं पे भी y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। सो पुटिंग दी y इज इक्वल टू दी 30 इन दी इक्वेशन नंबर 1, है ना। सो व्हाट वी गेट x प्लस 20y इज इक्वल टू दी 1000, y की जगह 30 रखेंगे, 30 20 जा 600, x को सब्जेक्ट बनाए, ये 600 उस तरफ गया तो x इज इक्वल टू दी 1000 माइनस 600, तो कितना आया 400, यानी x आया 400 और y आया 30। तो हमने अज्यूम किया था उसके हिसाब से द मंथली फिक्स चार्ज क्या हुआ 400 रुपीज़ एंड द कोस्ट पर डे यानी कोस्ट फूड पर डे कितना हुआ 30 रुपीज़। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when a 1 is subtracted from the numerator and it becomes a 1/4 when a 8 is added to its denominator. So find the fraction. अभी सबसे पहले फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो वी नो दैट अबाउट इट कि फ्रैक्शन क्या होता है इज इक्वल टू दी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग अज्यूम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बी x एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बी y। तो हमको पता है कि फ्रैक्शन क्या मिलेगा x अपॉन y, तो फ्रैक्शन क्या मिलेगा f इज इक्वल टू दी x अपॉन y। अभी सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, सो फ्रैक्शन बिकम अ 1/3 व्हेन अ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में से एक माइनस करेंगे तो फ्रैक्शन क्या मिलेगा 1/3। तो फ्रैक्शन 1/3 इज इक्वल टू दी 1 कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर में से, सो x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू दी 1/3, है ना। मीन दैट की 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, सो यू गेट अ फ्रैक्शन 1/3। सो x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू दी 1/3। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, 3 इस तरफ गया y उस तरफ गया, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू दी y को इस तरफ लाए 3 को उस तरफ जाने दे, सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 3, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा स्टेटमेंट, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि इट बिकम्स अ 1/4, यानी फ्रैक्शन बिकम अ 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, कि 8 अगर डिनोमिनेटर में हम लोग ऐड करेंगे तो नया फ्रैक्शन क्या मिलेगा 1/4, है ना।
तो 8 हम लोग डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, सो x अपॉन वाई प्लस 8, नया फ्रैक्शन क्या मिलेगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी 4 इस तरफ गया, y प्लस 8 वाली टर्म यहाँ पर आई, सो 4x इज इक्वल टू दी वाई प्लस 8, इक्वेशन बनाया y को इस तरफ लाए, सो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 8, इक्वेशन नंबर 2। अभी आप देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मिल गए। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कोई भी मेथड यूज़ करेंगे, बट हम लोग कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, फर्स्ट या तो सेकेंड टर्म में कोई भी एक टर्म को सेम बनाना है, y या तो x वाली टर्म को, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, y वाली टर्म सेम ही है, तो हियर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1, है ना, वी डू एलिमिनेशन मेथड, सो वी गेट x 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 3, है ना, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 8। अभी ये सेम साइन है, अगर कट करना है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी, सो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट 3x माइनस 4x माइनस x, 3 माइनस 8 माइनस 5, माइनस माइनस कट, तो x को सब्जेक्ट बनाए तो x क्या मिला, x इज इक्वल टू दी 5, है ना। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या तो 2 में रखेंगे x की जगह, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू दी 5 इन द इक्वेशन नंबर 1, सो 3 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू दी 3, y को सब्जेक्ट बनाए, सो 15 माइनस 3 क्या आया 12, है ना। तो न्यूमरेटर आया हमारा 5 और डिनोमिनेटर आया 12, तो हमारा न्यू रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू दी 5 अपॉन 12, यानी हमारा फ्रैक्शन क्या हुआ, दैट इज 5 अपॉन 12। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting a 3 marks for each right answer and losing a 1 mark for each wrong answer. Had a 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, so then a yes would have scored 50 marks. So how many question were there in the test, है ना। तो सबसे पहले तो बोला है कि यस ने राइट और रॉन्ग क्वेश्चन लिखे, तो सबसे पहली कंडीशन में बोला है कि अगर राइट कंडीशन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर रॉन्ग कंडीशन लिखी, रॉन्ग आंसर लिखा तो उसको 1 मार्क्स माइनस होगा, है ना। सेकेंड में अगर उसने राइट लिखा तो 4 मार्क्स और रॉन्ग लिखा तो 2 मार्क्स माइनस होंगे। आपको टोटल क्वेश्चन कितने थे वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पे कि सपोज यस गेव अ एक्स राइट आंसर एंड गेव अ वाई रॉन्ग आंसर, कि यस ने एक्स राइट आंसर दिए और वाई रॉन्ग आंसर दिया। पहली कंडीशन क्या है, तो यस स्कोर ऑफ 40 मार्क्स, उसने 40 मार्क्स कवर किए ना फर्स्ट स्टेज, गेटिंग अ 3 मार्क्स फॉर अ राइट आंसर, उसको 3 मार्क्स मिले राइट आंसर के लिए, एंड लूजिंग अ 1 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए उसको मिले फॉर 1 मार्क, है ना। तो लॉजिंग यानी माइनस हुआ, तो पहले कंडीशन से टोटल क्या मिलेगा कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 40, है ना, कि राइट क्वेश्चन में से, राइट आंसर में से रॉन्ग आंसर माइनस करेंगे तो टोटल मार्क्स मिलेंगे। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 40, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या है कि टोटल ही गॉट अ 50 मार्क्स, है ना, उसने कितना स्कोर किया 50 मार्क्स। ईच राइट आंसर ही गिव अ 4 मार्क्स, है ना, ईच रॉन्ग आंसर ही गिव अ 2 मार्क्स। तो राइट आंसर के लिए उसको 4 मिला, सो है ना, रॉन्ग आंसर के लिए 2 डिडक्ट हुआ, सो 4x माइनस 2y, राइट आंसर्स माइनस रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू दी टोटल मार्क्स 50, है ना। तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू दी 50, इन दोनों में से 2 को सब्जेक्ट बनाए, सो 2 इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 50, 2x माइनस वाई 2 इस तरफ गया, 50/2 25 2 जा, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 25, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे, सो एलिमिनेशन मेथड, y टर्म सेम ही है तो कोई मल्टीप्लीकेशन, इक्वेशन 1 एंड 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1, सो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वी गेट दिस। कट किया, x को सब्जेक्ट बनाया तो x क्या मिला 15, इक्वेशन नंबर 2 में 1 x की जगह लिखेंगे तो y क्या मिलेगा 5। सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, राइट आंसर हुए 15 और रॉन्ग आंसर हुए 5, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हुआ x प्लस वाई, राइट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर, सो 15 प्लस 5 इज इक्वल टू दी 20, सो देयर आर 20 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट, है ना। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, है ना। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ A पॉइंट एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम अ B पॉइंट एट द सेम टाइम,
if the cars travel in the same direction at a different speed, so they meet in a 5 hour. If they travel towards each other, so they meet in a 1 hour. So what are the speed of the two cars? अभी दोनों की स्पीड फाइंड करनी है. तो पहले भी बताया था कि जो भी आपको फाइंड करना है उसको अज्यूम करना है. तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? सो लेट द स्पीड ऑफ द कार starting from the point A be a x kilometer per hour and a speed of the car that starting from a point B are y kilometer b y kilometer per hour, है ना. यानी जो कार A पॉइंट से स्टार्ट कर रही है उसकी स्पीड क्या होगी? x किलोमीटर पर आवर. और जो B से स्टार्ट कर रही है उसकी स्पीड क्या होगी? y किलोमीटर पर आवर. अभी बोला क्या है कि A और B 100 किलोमीटर है अपार्ट, और एक कार A पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और दूसरी कार B पॉइंट से स्टार्ट कर रही है. तो दोनों कार अलग अलग सेम डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड के साथ आगे बढ़े तो 5 घंटे में यहाँ पे एक पॉइंट पे मिलेंगे. और अगर ट्रैवल एक दूसरे से करे तो 1 घंटे में मिलते हैं सेकेंड कंडीशन में. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, अगर एक कार A पॉइंट से स्टार्ट हुई, सेकेंड B पॉइंट से स्टार्ट हुई, तो एक दोनों कार 5 घंटे के बाद एक पॉइंट P पॉइंट पे मिलेगी. कहाँ पर मिलेगी? P पॉइंट पे. हमने अज्यूम किया है कि सपोज अ कार मीट एट अ पॉइंट P आफ्टर 5 आवर्स. 5 घंटे के बाद दोनों कार कहाँ पे मिलेगी? पॉइंट P पे. अब आप देख सकते हो कि टोटल हमारे पास AB क्या है? 100 किलोमीटर. यानी इतना डिस्टेंस का क्या है हमारे पास? 100 किलोमीटर. अभी सर को इक्वेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो A टू P कौन सी कार जा रही है? स्पीड क्या है उसकी? x. और दूसरी कार B से P जा रही है, उसकी स्पीड क्या है? y. A से P जो कार गई उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड कितनी है? x. और उसने टाइम कितना लिया? 5 आवर. तो टोटल उसका डिस्टेंस कितना हुआ? और हमारे पास फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाए तो स्पीड इनटू द टाइम. तो A पॉइंट की कार के लिए, फर्स्ट कार के लिए डिस्टेंस क्या आएगा? AP इज इक्वल टू द स्पीड इनटू द टाइम. स्पीड क्या है? तो स्पीड x किलोमीटर पर आवर. टाइम उसने कितना लिया? 5 आवर. सो AP हमारा क्या हुआ? 5x. सेकेंड PB यानी डिस्टेंस एट द कार B टू द पॉइंट P यानी PB. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड इनटू द टाइम. स्पीड क्या है? y. और टाइम उसने कितना लिया? 5 आवर्स. तो PB क्या हुआ? 5y. और टोटल AB दिया हुआ है 100. तो अगर सर को AB फाइंड करना है तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? सो AP माइनस PB, पूरे में से इतना माइनस करेंगे तो सर को AB मिलेगा. सो AP माइनस PB इज इक्वल टू दी AB. AP माइनस PB इज इक्वल टू दी AB. कि अगर पूरे में से इतना माइनस करेंगे तो सर को AB मिलेगा. सो AP माइनस PB इज इक्वल टू दी AB. AP की वैल्यू 5x माइनस 5y इज इक्वल टू दी 100. दोनों तीनों में से 5 कॉमन निकाल लेंगे, कट करेंगे. 25 जा 100. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 20. इक्वेशन नंबर 1 है ना. अब दूसरी कंडीशन कि दोनों कार दूसरी कंडीशन में 1 घंटे के बाद मिलेंगे. तो जैसे हम लोग अज्यूम करते हियर कि आफ्टर दी, अगर एक दूसरे की कंडीशन आए कि एक कार यहाँ से स्टार्ट कर रही है, दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट कर रही है, तो एक दूसरे की तरफ अगर कार आ रही है तो 1 घंटे के बाद एक पॉइंट Q पे मिलती है. तो सपोजिंग द कार आर मीट एट अ 1 पॉइंट Q, है ना. सो AQ क्या हुआ? 1x, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू दी स्पीड इनटू दी टाइम. स्पीड क्या है? x. और टाइम क्या है? 1 आवर. सो क्या हुआ? x किलोमीटर. QB क्या हुआ? y किलोमीटर. 1 लिखेगी ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता. टोटल AB कितना है? 100 किलोमीटर. अभी यहाँ पे सर को फाइंड कर रहे हैं क्योंकि दोनों कार एक तरफ आ रही थी सेकेंड कंडीशन में. सो AQ प्लस QB इज इक्वल टू दी AB. क्या होगा? AQ प्लस QB इज इक्वल टू दी AB. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 100. इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन मिल गया. एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. x की वैल्यू मिलेगी 60 और y की वैल्यू मिलेगी 40. मीन दैट की स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम A इज अ 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द कार दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट B इज 40 किलोमीटर पर आवर. कि जो A पॉइंट से स्टार्ट कर रही थी वो कार की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर. है ना. जो B पॉइंट से स्टार्ट कर रही थी उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स reduced by a 9 square unit if its a length is a reduced by 5 unit and a breadth is a increased by 3 unit.
if we increase the length by a 3 unit and the breadth by a 2 unit and the area increase by a square unit 67 square unit, so find the dimension of the rectangle. तो रेक्टेंगल का डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? लेंथ एंड ब्रेथ. तो ये होती है डायमेंशन की लेंथ और ये ब्रेथ. तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि लेंथ है x और ब्रेथ है y. सो लेट द रेक्टेंगल्स लेंथ बी अ x यूनिट एंड अ ब्रेथ बी अ y यूनिट. सबसे पहला हमको पता है कि एरिया इज इक्वल टू दी लेंथ इंटू दी ब्रेथ. तो एरिया क्या हुआ? XY. पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9, यानी रेक्टेंगल के एरिया को 9 माइनस करेंगे, मीन दैट कि XY माइनस 9 इज इक्वल टू दी लेंथ में कितना रिड्यूस होगा? 5 यूनिट यानी x माइनस 5, है ना. ब्रेथ में 3 यूनिट, सो y माइनस 3. तो क्या हुआ? x माइनस 5 यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू दी टोटल एरिया. एरिया में 9 माइनस करेंगे, मीन दैट कि XY माइनस 9, लेंथ में 5 रिड्यूस करेंगे x माइनस 5 और ब्रेथ में 3 ऐड करेंगे, सो y प्लस 3. सो x माइनस 5 इंटू दी y प्लस 3 इज इक्वल टू दी XY माइनस 9. सॉल्व करेंगे XY 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू दी XY माइनस 9. XY सामने है तो कट हो गया. इक्वेशन बना तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू दी 0. इक्वेशन नंबर 1, है ना. अब सेकेंड कंडीशन. तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय अ 3 यूनिट यानी x प्लस 3 एंड अ ब्रेथ बाय 2 यूनिट यानी y प्लस 2, सो द एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट, है ना. यानी एरिया में 67 यूनिट प्लस करेंगे, सो XY प्लस 67 इज इक्वल टू दी लेंथ में प्लस 3 एंड अ ब्रेथ में y 2 प्लस. सो लेंथ इंटू दी ब्रेथ इज इक्वल टू दी एरिया. x प्लस 3 इंटू y प्लस 2 इज इक्वल टू दी XY प्लस 67. सॉल्व करेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिला 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू दी 0. दोनों मेथड को दोनों इक्वेशन को कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड. अभी आप देख सकते हो कि कोई भी टर्म सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. ओके. सो क्या होगा? तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइंग बाय 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3. ऐसे हुआ. सॉल्व किया तो y मिला 9 और x मिला 17 एंड लेंथ इज द 17 यूनिट एंड ब्रेथ इज अ 9 यूनिट. थैंक यू.